तो डेंगू, आज हम देखने वाले हैं डिसीज़ डेंगू। तो डेंगू मतलब किस चीज़ से होता है। अब सबको पता है कि डेंगू ये एक मतलब बहुत फैला हुआ और डिसीज़ है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ। तो ये होता है मस्कीटो से। अब मस्कीटो कौन था, वो भी मस्कीटो है, फीमेल मस्कीटो, ठीक है। तो देयर आर टाइप्स ऑफ डेंगू, ओके। बट डेंगू, सबसे पहले डेंगू किस फैमिली से बिलोंग करता है। अब वो है फ्लैवी वेरी वेरिडी, फ्लैवी वेरिडी फैमिली, एंड उसका जीनस है फ्लैवी वायरस, ठीक है। तो देयर आर सेरोटाइप्स ऑफ डेंगू, डेनवी 1, डेनवी 2, डेनवी 3 एंड डेनवी 4। दे आर सेरोटाइप्स ऑफ डेंगू, ओके। तो जो फीमेल मस्कीटो है, अब वो फीमेल कौन सी मस्कीटो है, एक तो फीमेल मस्कीटो एडिस एजिप्टी होगी, या फिर तो वो फीमेल मस्कीटो एडिस एल्बोपिक्टस होगी। अब दो मस्कीटो है, एक है फीमेल एडिस एजिप्टी और फीमेल एडिस एल्बोपिटस। इन दोनों में से वो एक मस्कीटो होगी जिससे हमें मतलब डेंगू होगा, ठीक है। तो अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अगर आप समझिए, अगर कौन से पर्सन को डेंगू हुआ है और वो कौन सा भी नॉर्मल मस्कीटो जो है वो उसे काट रहा है, और वो मतलब 3 to 5 डेज़ में उसके अंदर वो जो डेंगू के जो मतलब ये है जीन्स, वो मैच्योर हो जाएंगे। और वही अगर मस्कीटो अगर दूसरे हेल्दी पर्सन को काट रहा है, तो ये जो डेंगू इसे हुआ था वह एक मस्कीटो के थ्रू, फीमेल मस्कीटो के थ्रू, वह दूसरे हेल्दी पर्सन को हो जाएगा। इसकी वजह से डेंगू मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन मेन है ये है डेंगू का, कि इट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन विद द हेल्प ऑफ मस्कीटो, ओके। देन व्हाट इज सिम्टम्स। अब देखो सिम्टम्स मतलब यहाँ पे डेंगू के टाइप्स, मतलब सॉरी उसके जो फीवर है, फीवर के टाइप्स है डेंगू के। अब है क्लासिक डेंगू फीवर, ठीक है। क्लासिक मतलब जो सिंपल होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। और सेकेंड है डेंगू हिमोरेजिक फीवर, एंड थर्ड इज डेंगू शॉक सिंड्रोम, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिक सिंपल फीवर। अब उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, हेडेक, बॉडी एक, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ वेट, एंड देन थ्रोट पेन एंड सिकनेस, एक्स्ट्रा सिकनेस लगेगी हमें, वीकनेस होगा, फीलिंग नौसिया होगा, ठीक है। तो ये जो सिम्टम्स है यह हमारे क्लासिक यानी कि सिंपल डेंगू फीवर के हैं। अब डेंगू फीवर मतलब जो हीमोरेज वाला डेंगू फीवर है, हम उसका मतलब सिम्टम देखेंगे। अब जो हमारे क्लासिक और नॉर्मल मतलब क्या बोलते डेंगू फीवर में था, वो पूरा ही रहेगा वहाँ पे। और उसके साथ साथ कुछ नए भी मतलब सिम्टम्स ऐड हो गए, जैसे कि सबसे पहला तो हमारे नाक से ब्लडिंग होगी, हमारे जो गम से दांतों के वहाँ से ब्लडिंग होगी, जो स्टूल पास होता है एनस से उसमें भी ब्लीडिंग होगी, वोमिटिंग में भी ब्लीडिंग होगी। और सबसे मेन तो यह है कि जो वाइट कलर के जो पैचेस है, वाइट या ब्लू या ग्रीनिश कलर के पैचेस, वो हमारे स्किन पे अपीयर होंगे, दिखेगी हमें वो। ये सिम्टम्स है डेंगू हीमोरेज फीवर के, ठीक है। अब है थर्ड मतलब कि डेंगू शॉक सिंड्रोम। अब इसमें सबसे पहले जो क्लासिक अपना डेंगू फीवर था और जो डेंगू हीमोरेज फीवर था, वो दोनों के सिम्टम्स इसमें रहेंगे, वो पूरे सिम्टम्स रहेंगे। सिर्फ अब इसमें नए सिम्टम्स ऐड हो जाएंगे, वो हो जाएगा रेस्टलेसनेस, मतलब कि ना ही हमें नींद आएगी, ना ही हमें एक जगह से दूसरी जगह मतलब चलने में कुछ इंटरेस्ट होगा, ठीक है। और एकदम हाई फीवर आ जाएगा, हमें एकदम कोल्ड लगेगा, फील कोल्ड एंड क्लैमी, मतलब हम एकदम ठंडी महसूस करेंगे, एकदम गर्मी और एकदम से ठंडी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लो बीपी और डिप्रेस रहेंगे। और हमारे जो पल्स रेट रहेगा वो सबसे ज़्यादा हाई रहेगा इसलिए। तो ये है उसके मतलब सिम्टम्स है डेंगू के, ठीक है। तो अभी ट्रीटमेंट क्या है डेंगू के। अब अगर वो नॉर्मल एक डेंगू रहा तो हम उसे नॉर्मली ठीक कर सकते, जैसे कि अभी हमें फीवर है तो हम उसे पैरासीटामोल खिला देंगे, हमें उसे एस्पिरिन वगैरह खिलानी नहीं है, हम उसे सिर्फ पैरासीटामोल खिलाएंगे, ठीक है। और हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने के लिए बोलेंगे, नहीं तो हम फिर जो अपना हाइड्रोथेरेपी है हम वो भी यूज़ करते हैं। अगर फीवर सबसे ज़्यादा रहा तो जो वाटर रहता है उसमें हम मतलब वो जो पट्टी रहती है ना सर पे लगाने की, उसे हम वहाँ पे ऐसे करके वो जो पेशेंट है उसके सर वगैरह पे लगा के हम उसे
मतलब ठीक कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। और हमें उसे सबसे ज़्यादा रेस्ट करने के लिए मतलब बोलना है। और देखिए, जो HDF है और SSD मतलब कि जो डेंगू हीमोरेज फीवर है और जो डेंगू शॉक सिंड्रोम है, उस अगर वो है उसका हमें ट्रीटमेंट करना है तो हम उसका ट्रीटमेंट घर में कर सकते नहीं हैं। हमें उसका ट्रीटमेंट सिर्फ हॉस्पिटल में मिलेगा। और जो भी वो पेशेंट है उसे हमें सबसे पहले हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। जैसे हमने उसके ये देखे अपने सिम्टम्स, वैसे ही हमें उसे हॉस्पिटलाइज करना है। अब प्रिवेंशन फ्रॉम डेंगू, अब डेंगू से हम प्रिवेंट कैसे करें? हमें जो मतलब घर के आजू बाजू जो डस्टबिन वगैरह रहती है उसे क्लीन जगह रखना चाहिए। अगर कहीं पे पानी वगैरह है तो हमें उसे फेंक देना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, पेड़ वगैरह को पानी डालते हैं, अगर उस पर पानी जमा रहा तो उस पर मच्छर आ जाएंगे। इसलिए हमें वहाँ का पानी फेंक देना है, क्लीन रखना है। और हमें जो एरिया है वहाँ का, अपने जो सराउंडिंग एरिया, अपने घर के पास का एरिया, उसे भी हमें क्लीन रखना है। उसे हमें मतलब कि जहाँ पे मच्छर हो सकते हैं वैसा एरिया हमें रखना ही नहीं है। और मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करना है, जैसे कि ओडोमॉस है, और अगरबत्ती वगैरह होती है हमें वो यूज़ करनी है। मॉस्किटो बैट्स है और नेट है मॉस्किटो, तो हमें वो सब कुछ यूज़ करके उसके प्रिवेंशन करना है। थैंक यू।